नमस्कार, मैं इंसाफ मोहम्मद स्वागत करता हूं जागो जनमत के खास बुलेटिन न्यूज एक्सप्रेस एट 9 PM में। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य हेडलाइंस पर। शहर में नहीं रुक रही चोरी की वारदात। गत रात को निजी दुकान से चोर चुरा ले गए 3 से 4 लाख रुपए। आज शहर जिला कलेक्टर ने किया जेके लोन हॉस्पिटल का निरीक्षण। करवा चौथ के मौके पर इंडियन सोशल क्लब के अध्यक्ष गुड्डू मरचुनिया ने करवाया रक्तदान। सीवरेज कंपनी की लापरवाही से बोरखेड़ा में कटी अंडरग्राउंड केबल, सड़क पर दौड़ा मौत का करंट, चपेट में आए 3 मवेशियों की मौत। कोटा में आज भी आयोजन हुई 2 पारियों में राजस्थान पटवारी भर्ती की परीक्षा। बीकानेर जिले में धसी जमीन, जिससे किसान के खेत जमीन में समा गए। करवा चौथ पर कस्बे के बाजार की रौनक रही फीकी। पिछले साल की भांति सुहागिनियों की भीड़ देखने को नहीं मिली कस्बे के बाजार में। गेता इटावा के बीच स्टेट हाईवे पर लगा जाम। अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन में शहर में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी है। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। देर रात भी किशोरपुरा थाना क्षेत्र के वल्लभनगर में अज्ञात बदमाशों ने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में सेंधामारी की। बदमाश छत के सहारे दुकान के ऊपर पहुंचे, फिर टीन शेड तोड़कर अंदर घुस गए। गले में रखे 3 से 4 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। सुबह दुकान खोलने पर दुकान मालिक को चोरी की वारदात का पता चला। बदमाश दुकान में लगी DVR भी अपने साथ ले गए। पीड़ित दुकानदार शिकायत करने थाने पहुंचा है। दुकान मालिक संतोष ने बताया कि शनिवार रात 9:30 बजे दुकान बंद करके घर गए थे। सुबह 11 बजे दुकान खोली तो सामान बिखरा हुआ था। सीढ़ियों के ताले टूटे हुए थे। गले में रखी 3 से 4 लाख की नकदी गायब थी। दुकान के आसपास मकान बने हुए हैं। संभवतः मकानों की छत के सहारे से बदमाश ऊपर आए, फिर टीन शेड को तोड़कर अंदर घुसे। सीढ़ियों को ताला तोड़ते हुए नीचे तक आए। संतोष ने बताया कि पिछले साल अक्टूबर के महीने में रविवार के दिन ही उनकी दुकान में चोरी हुई थी। उस दौरान भी बदमाश 2.5 से 3 लाख रुपए चुराकर फरार हो गए थे। सुंदरम इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ और हम कल रात को आज चोरी हुई है रात्रि में। और कल हम रात को यहाँ से 9 बजे गए हैं, 9 बजे के आसपास। और सवेरे आके जब शोरूम खोला, मेरे भाई और मेरा बेटा आया था, उन दोनों ने शोरूम खोला तो अंदर जाके गुस्से पूजा कर रहे थे। इतने में उनको गला बिखरा हुआ देखा और आते ही हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस करीबन 1 घंटे बाद हमारे पास आई है जानकारी लेने की। 11 बजे हमने की थी, 11:55 पे पुलिस आई है। क्या क्या चोरी हुआ? हमारे एक तो सबसे पहले उन्होंने DVR खोला है कैमरे का। उसके बाद उन्होंने कैश जहाँ पर होती है, तो हमारे 3 जगह पे कैश है। तीनों जगह से वो कैश करीबन 4 लाख से ऊपर लेके गए हैं गले तोड़ के। ये घटना हमारे साथ। CCTV वगैरह में भी तोड़-फोड़ करी है? CCTV कैमरा पूरा ले गए ना DVR ही। संभाग के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल का आज जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में अव्यवस्थाओं को देखकर नाराजगी जताई। जिला कलेक्टर ने अस्पताल के गेट, पर्ची काउंटर सहित कई विभागों में जाकर निरीक्षण किया और मरीजों और उनके परिजनों से भी बात की। इस दौरान कई मरीजों के परिजनों ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर शिकायत भी की। जिला कलेक्टर ने तुरंत अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश भी दिए। डेंगू के बढ़ते खतरे के बावजूद जेके लोन अस्पताल में एक बेड पर 2-2, 3-3 बच्चों को शिफ्ट करने की लगातार शिकायत मिल रही थी। वहीं अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर आए दिन मरीजों और उनके परिजनों का आक्रोश देखने को मिल रहा है, जिसके बाद आज जिला कलेक्टर ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान प्राचार्य डॉक्टर विजय सरदाना, अधीक्षक डॉक्टर HL मीणा, उप अधीक्षक डॉक्टर गोपी किशन सहित कई चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। लगातार अभी समाचार पत्रों में भी आ रहा है मौसमी बीमारी और डेंगू और उसके बारे में, और राज्य सरकार चिंतित रहती है कि व्यवस्थाएं अच्छी हो। आपने भी राउंड लिया होगा तो देखा होगा काफ़ी सरकार ने कोरोना काल में सैंक्शन दिए, काम हो रहा है, नई बिल्डिंग बन रही है। लेकिन एक ट्रांजिशनल पीरियड होता है, समय लगता है। सफाई के संबंध में जरूर समस्या है तो उसका भी हम बैठ के क्या किया जा सकता करेंगे। और जो सीजनल पहले जो बैठने की दिक्कत आ रही थी, काफ़ी भीड़ भाड़ लगती थी, उसकी भी इन्होंने कुछ व्यवस्था की है, कुछ और कर लेंगे। सर आपके आने के बाद लोकार्पण हो रहा है उसके लिए उनके परिजन बता रहे हैं। नहीं अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा आओगे तो नहीं हम भी आएंगे, लेकिन ये लोग भी सब वरिष्ठ लोग हैं, करते हैं, ऐसा नहीं है। बेडों की सर बहुत कमी बता रहे हैं, बेड की वजह से परेशानी। नहीं बेड की अब नहीं आएगी, ये तो आज का एक उद्घाटन के कारण।
हाड़ौती में डेंगू और अन्य बीमारियों के चलते कोटा के ब्लड बैंकों में रक्त की कमी आने लग गई थी, जिसको देखते हुए इंडियन सोशल क्लब के अध्यक्ष गुड्डू मरचूनिया ने आज कोटा ब्लड बैंक में युवाओं के साथ मिलकर करीबन 100 यूनिट ब्लड डोनेशन का लक्ष्य रखते हुए रक्तदान किया। गुड्डू मरचूनिया का कहना है कि आज करवा चौथ के दिन कई युवाओं ने रक्तदान कर अपनी पत्नियों को ये तोहफा दिया। उनका कहना है कि अगर उनके दिए हुए रक्त से किसी अनजान शख्स की जान बच सकती है तो अपनी पत्नियों के लिए इससे बड़ा तोहफा और क्या होगा। कोटा में डेंगू हर तीसरे घर में आप देखिएगा, हर बीमारी का माहौल है और इस वक्त रक्त की, डेंगू की, प्लेटलेट्स की, आरडीपी एसडीपी की सख्त जरूरत है। युवा लोग बाहर निकल कर आए हैं। आज करवा चौथ है, कुछ लोग अपनी जो पत्नियां व्रत रखती हैं उनको भी अपना गिफ्ट दे रहे हैं ये लोग आज रक्तदान करके कि किसी का जीवन बचे। आज हमारा 100 यूनिट का लक्ष्य है और ये डेंगू के लिए काम आएगा, आरडीपी एसडीपी निकले, हम ये चाहते हैं। और कोटा शहर में कोई डेंगू से मौत हो या अन्य किसी प्रकार रक्त की कमी से मौत हो, ये हम नहीं चाहते हैं। निरंतर जारी रहेगा हमारा प्रयास, चाहे छोटे रूप में ही सही, लेकिन हर साल हम 3-4 कैंप ऐसे लगाते हैं जिसमें 100-100, 150-150 यूनिट और सही वक्त, ऐसा वक्त हो कि डोनर तो बहुत हो गए कोटा शहर में। अब मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में 65% कोटा शहर है जहां ब्लड निकलता है, लेकिन इसे आयोजन के तहत लगाया जाए। जब ब्लड की कमी हो, जब लगाया जाए तो लोगों के काम भी आए। अभी इस वक्त कोटा, जैसे आपने बताया, डेंगू सन्नाटे फैला हुआ है। हॉस्पिटल सारे चल जाओ, कहीं बेड खाली नहीं है। अब रक्त से कोई गांव से आता है तो वो उसमें जागरूकता नहीं है। इस जागरूकता के लिए हमने रक्त गांव धानी रानी हम कैंप लगाएंगे, समझाएंगे, जागरूकता अभियान भी चलाएंगे। और लक्ष्य हमारा यही रहेगा कि डेंगू से हम ज़्यादा से ज़्यादा, जो डेंगू जिस तरह नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर कोरोना भागा है, और हम इस बात की खुशी भी है कि 100 करोड़ डोज पूरी हो गई है। इसकी भी हम नरेंद्र मोदी जी की टीम को और उनकी कैबिनेट को और उनकी पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरी बात, इसी तरह इस बीमारी से डरने की आवश्यकता नहीं है। बीमारी आती है, चली जाती है, लेकिन थोड़ा सा परेशान कर जाती है। लेकिन अगर अपन परहेज से रहेंगे तो बीमारी भाग जाएगी। डेंगू मतलब ये नहीं है कि प्लेटलेट्स कम हो गई तो आदमी डर जाए या कुछ हो जाए। प्लेटलेट्स अपने आप बढ़ जाएगी, डॉक्टर सब देखेंगे। आज हमारा मकसद यही है कि आज जो व्रत कर रही हैं महिलाएं, उनको आज अपने पति एक मिसाल देंगे कि कई लोगों के जीवन बचाए हैं। आज उसके पति ने, किसके ब्लड लग जाए, तो ये एक खुशी का हमने एक पहल करी है करवा चौथ के दिन। शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके के थेगड़ा रोड पर ही अंडरग्राउंड केबल में कट लग जाने के चलते सड़क पर करंट दौड़ गया। इसके चलते वहां से गुजर रही 3 भैंसें चपेटे में आ गई, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। शहर में जगह जगह पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, इसी के चलते हादसे भी हो रहे हैं। आज हादसे का शिकार मवेशी हो गए। इसके बाद से ही बिजली सप्लाई को बंद कर दिया गया है। साथ ही फॉल्ट खोजने में टीम जुटी हुई है। इसके चलते बोरखेड़ा थाना इलाके में करीब 4 घंटे से बिजली नहीं है। स्थानीय लोगों ने निजी सीवरेज डाल रही कंपनी व बिजली सप्लाई कंपनी के एडीएल को इसके लिए जिम्मेदार बताया है। लोग आक्रोश में हैं। सूचना मिलने पर भाजपा नेता ओम खटाना और कांग्रेस नेता अजय दर्डा सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों के मुताबिक घटना सुबह 8:30 बजे की है, जब वहां से गुजर रही 3 भैंसें करंट की चपेट में आ गई। लोगों ने बताया कि सीवरेज डाल रही कंपनी के मशीन से रात के समय केबल कट गई थी। इसके बाद घंटों तक केईडीएल और अंडरग्राउंड सप्लाई लाइन को ठीक नहीं किया गया, जिसके चलते ही करंट फैला है। आपका आदमी था यहाँ पर, आपके आदमी के सामने बेटा ही है, तो आपका आदमी
आप ये बताओ ये गलती किसकी जिम्मेदार तो आप नहीं, एयरटेल को छोड़ो, जियो को छोड़ो, आप तो ये ये खोदा किसने? तो आप बंदे को छोड़ के जाते हैं यहाँ पे यार। आप लोग छोड़ के इंसानी आ जाए यार, खड्डा खोद दे। आज मेरे को नहीं आएगी इवेंट से कंपनी काम करा रही है, अब आज खड्डा खोद के चल जाते हो। और यार ये बताओ केवल ये गार्डन केडीएम की जिम्मेदारी आपसे ये बताओ, आप तो साहब हम आपको लिखित में दे रहे हैं, आप तो 307 का मुकदमा दर्ज करो, आपका नाम बताओ, इनको अंदर करो बाहर कंचन बिछोड़ है ना। कोटा में आज भी 2 पारियों में आयोजित हो रही है राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा। आज प्रथम पारी में 73 केंद्रों पर 24,048, जबकि द्वितीय पारी में 67 केंद्रों पर 21,454 परीक्षार्थी नामांकित है। 2 दिन तक 4 पारियों में होने वाली इस परीक्षा में करीब 90,000 परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। आपको बता दें कि इस परीक्षा में सुबह 8:30 से 11:30 तक प्रथम पारी, जबकि दोपहर 2:30 से 5:30 तक द्वितीय पारी होगी। किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था मिली, बस की, प्रशासन की, पुलिस की? बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत बढ़िया बसें लगा रखी है और वहाँ पे अलग से बोर्ड लगा रखा है कि पटवारी एग्जाम में कोई बच्चा एग्जाम देने के नहीं छूटे। पेपर कैसा रहा? पेपर बढ़िया गया। बढ़िया रहा। नाम बता दो। तरुण गांधी। बीकानेर के रणधीसर बुर्ज गांव के एक खेत में अचानक सुबह जमीन धंस गई, जिससे किसान का खेत धरती में समा गया। जमीन धंसता देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया और घटना से ग्रामीण भयभीत हो गए। तेज धमाके की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे और गजनेर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर गजनेर थानाधिकारी धर्मेंद्र सिंह मौके पर पहुंचे और खेत के चारों ओर ताराबंदी कर सुरक्षा जाब्ता तैनात कर उच्च अधिकारियों को सूचना दी। वहीं खेत की जमीन धंसने की सूचना मिलने पर भूवर्ग वैज्ञानिक करमवीर, एसडीएम खनन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच में जुट गए। कोटा खातोली कस्बे के आसपास करीब 40 गांव जुड़े हुए हैं, परंतु पिछले सालों की तरह इस वर्ष बाजार की रौनक फीकी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। कुछ दुकानों पर ही करवा चौथ की दुकानदारी के लिए कुछ महिलाओं की भीड़ नजर आई। दुकानदारों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि क्षेत्र में पिछले दिनों हुई अतिवृष्टि एवं बाढ़ की वजह से लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं बचा है। थोड़ा बहुत बचा हुआ था, वह भी अब किसानों ने जमीन में फसल उपज के लिए लगा दिया है। उस पर भी ऊपर वाले ने बरसात करके पानी फेर दिया। हमारा क्षेत्र तो वैसे ही पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कमजोर वर्ग के लोग ज्यादातर निवास करते हैं। उन लोगों को भी रोजगार न मिलने से और भी ज्यादा स्थिति खराब हो चुकी है। इसलिए आने वाले त्योहारों पर भी काफी असर देखने को मिलेगा। गेता इटावा सड़क मार्ग पर 2 दिन पहले एक ट्रक अनियंत्रण होकर खाई में जा गिरा था। रविवार को उसको निकालने के लिए जेसीबी मशीन लाई गई। जेसीबी मशीन सड़क पर खड़ी हुई तो सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में जेसीबी की सहायता से ट्रक बाहर निकाला गया। ट्रक को बाहर निकालते वक्त सड़क मार्ग पर लगभग 15 मिनट तक वाहनों का जमावड़ा लगा रहा। ये थी आज की मुख्य खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जागो जनमत को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। धन्यवाद।